हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 की समरी, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें हम 2 स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लायम ओ फ्लाहर्टी ने, और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, इसे लिखा है फ्रेडरिक फॉसेट ने। आज की इस वीडियो में हम समरी डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 की, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये कहानी है एक यंग सीगल की। सीगल एक सी बर्ड होता है, यानी कि एक समुद्री पक्षी होता है। ये समुद्र के आसपास ही दिखाई देता है। ये वाइट कलर के पंखों वाला और येलो कलर की बीक होती है इसकी, और इसका जो फूड है वो फिश होती है, तो ये पानी में डाइव करके फिश को पकड़ता है। ये कहानी भी एक ऐसे यंग सीगल के बारे में है जो अपने जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ पर उसे उड़ना सीखना है, पर उसके मन में एक डर है कि वो कभी उड़ पाएगा या नहीं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सीगल अकेला बैठा होता है। हालांकि उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स, 2 भाई और एक बहन भी है, पर वो सब वहाँ से एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके हैं। उसने भी कोशिश की थी उड़ने की, पर उसे ऐसे लगा कि शायद वो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। जैसे ही वो किनारे पर जाता उड़ान भरने के लिए, तो बड़े से समंदर को देखकर वो डर जाता था, वो घबरा जाता था। उसे ऐसे लगता था कि उसके पंख खुल नहीं पाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा। सो उसने एक निश्चय कर लिया था, उसने मन में ये ठान लिया था कि अब वो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। तो उसने क्या किया, उसी लेज में वापस चला जाता है जहाँ पर रात भर वो अकेला सोया था। अब सीगल याद करता है कैसे उसके पेरेंट्स उसे उड़ना सिखाने के लिए उसके पास आए थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया, डराया और हर तरह से उड़ने के लिए इनकरेज किया, पर फिर भी वो उड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अब इस बात को 24 घंटे बीत चुके थे और तब से लेकर अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया था। पूरा दिन वह देखता रहा किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके छोटे भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे। दे वर परफेक्टिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और फिर उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन एक सामने की चट्टान पर एक बड़े से प्लेट्यू पर चले जाते हैं। सूरज अब उग आया था और पहले से अधिक सीगल को गर्मी महसूस हो रही थी, और उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स को वहाँ से गए 24 घंटे बीत चुके थे। सीगल बिल्कुल अकेला था और उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। अब उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया। अब अपने पेरेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसने क्या किया, एक टांग पर सोने का नाटक करने लगा। और फिर किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सब सीगल से नाराज थे। इतना समझाने के बाद भी सीगल अपने मन से उड़ने वाले डर को निकाल नहीं पा रहा था। इतना कहने के बावजूद भी वो उड़ना सीख नहीं रहा था, और उसे उड़ना नहीं आता था। इस वजह से वो खुद जाकर कोई मछली भी पकड़ कर नहीं ला सकता था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अब उसने देखा कि उसकी जो भाई बहन है वो सब सो रहे थे, और उसके फादर जो थे वो चोंच से अपने पंखों को साफ कर रहे थे, और उसकी माँ एक मछली को खा रही थी। अब उसने ये नोटिस किया कि उसकी माँ उसकी तरफ ही देख रही थी, तो सीगल ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। उसे भूख लगी थी, भूख से वो पागल सा हो रहा था। तो उसने अपनी माँ को आकर्षित करने के लिए गा 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 कहकर मछली के लिए चिल्लाने लगा। वो अपनी माँ को कहने लगा कि मेरे लिए फिश लेकर आओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब जैसे ही उसने अपनी माँ को मछली के टुकड़े के साथ उसकी तरफ आते हुए देखा, तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, और इस एक्साइटमेंट में वो चट्टान के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था। और जैसे ही उसकी माँ उसके पास आने लगती है, तो वो अचानक से मुड़ जाती है, और एक्साइटमेंट और भूख की वजह से सीगल मछली को पकड़ने के लिए इतना तड़प रहा था कि वो अचानक से वहाँ से डाइव लगा देता है मछली को पकड़ने के लिए। अब जैसे ही वो नीचे गिरता है, एक पल के लिए तो वो सदमे में आ जाता है, टेरर में आ जाता है। उसे इतना डर लगता है, उसे वो भूल जाता है मछली को देख के कि उसे उड़ना नहीं आता था, तो उसने डाइव लगा दी। अब वो जो डर था ना, 1 मिनट के लिए ही था। नेक्स्ट मोमेंट ही उसे ऐसे लगा जैसे उसके पंख खुल चुके थे। अब उसे ऐसे लगने लगा था जैसे कि हवा उसके पंखों को काटते हुए उसकी तरफ आ रही थी। अब वो डरने वाला नहीं था। थोड़ी सी घबराहट जरूर थी उसके मन में, पर वो भी निकल गई क्योंकि उसकी माँ ने उसका साथ दिया। गा 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 कोला कहकर उसकी माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसे हौसला दिया कि अब डर को अपने मन से निकालो और खुलकर हवा में उड़ो। अपने पंखों को फैलाते हुए उसने वो सब करना शुरू किया जिससे वो पहले कभी डरता था। अब सीगल सीधे समुद्र की तरफ गया। उसे तैरना नहीं आता था, पर जीत की खुशी का आनंद लेते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब जैसे ही वो पानी में उतरा तो उसके पेरेंट्स और उसके छोटे भाई बहन सभी ने उसका साथ दिया, उसे एनकरेज किया। सब उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सीगल को मोटिवेट कर रहे थे। वो सब खुश थे। सीगल ने अपने डर पर काबू कर लिया था। अब वो उड़ना सीख चुका था।
अब जैसे ही सीगल ने पानी में पैर रखा तो उसकी टांगी पानी में डूब गई। एक बार तो वो चिल्ला उठा और डर गया, उसे लगा कि शायद वो तैर नहीं पाएगा और पानी में डूब जाएगा, पर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर दोबारा उठने का प्रयास किया, लेकिन अब वो थक चुका था और भूख ने उसे कमज़ोर बना दिया था और पानी में उसके पैर पूरे डूब चुके थे। अब जैसे ही पेट ने पानी को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि वो पानी में तैर रहा था। अब उसने उड़ने के साथ साथ तैरना भी सीख लिया था। उसके परिवार ने उसकी प्रशंसा की और सभी ने उस सीगल को डॉग फिश के टुकड़े भी ऑफर किए। फाइनली उसने अपने डर पर काबू पा लिया था और अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान भर ली थी। His first flight, इस कहानी से हमें यह मैसेज मिलता है कि a person cannot get through in his life unless he dares to come out of his fear and hesitation. It means एक व्यक्ति अपने जीवन में जीत तभी हासिल कर सकता है जब वो डर को बाहर निकालेगा। And successful are those who do not give up but carry on with their constant efforts. सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो बिना रुके अपने प्रयत्न को जारी रखते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So this was the summary of the lesson His First Flight. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। I will be back with a new video. Till then, stay home and stay safe.